नमस्ते। मेरा नाम है अनुज दीवान और हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये चैनल मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ये चैनल बनाने का मेन पर्पस ये है कि हम उन चीज़ों से रिलेटेड तो बात करें ही जो हिंदुज़म से आज बहुत डीपली कनेक्टेड है और हमेशा से रही है, चाहे वो हज़ारों साल हो या वो सैकड़ों साल हो। मगर वो रिलीजन्स या वो कल्ट्स और बहुत सारे ग्रुप्स जो अब बन चुके हैं, जो शायद पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, उनके बारे में बात करना ज़रूरी है। अगर हम इस्लाम के बारे में बात ना करें, अगर हम क्रिश्चियनिटी के बारे में बात ना करें, कम्युनिज्म के बारे में बात ना करें, तो हमारा हिंदूज़ के ऊपर बात करना और हिंदुज़म पे बात करना आज के कंटेक्स्ट में तो जायज़ नहीं होगा। और इसी के साथ हमारे को शायद खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में भी बात करना पड़े हमें। आईएसआईएस और जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, टेररिस्ट फोर्सेस, एज वेल एज वो कंट्रीज जो हमारे साथ फ्रेंडली नहीं हैं और जो हमारे साथ फ्रेंडली हैं भी, या वो कंट्रीज जो हमारे साथ फ्रेंडली होने का प्रिटेंड कर रही हैं, बहुत सालों से एक ड्रामा कर रही हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में जब तक हम बात नहीं करेंगे तो हम हिंदू रिफॉर्म पे तो आ नहीं सकते। क्योंकि हिंदू रिफॉर्म, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुज़म में रिफॉर्म की ज़रूरत है या नहीं है। अगर मेरे जैसा कोई ऑर्डिनरी आदमी ये सोचता है कि वो हिंदुज़म को रिफॉर्म करेगा, तो ऑब्वियसली ये तो मेरी कोई हैसियत नहीं है सोचने की, और ना ही मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं या आप लोग हैं, हम में से कोई भी इंडिविजुअली तो कोई हैसियत नहीं रखता हिंदुज़म को रिफॉर्म करने की। पर हम उसके बारे में बात ज़रूर कर सकते हैं। हम ज़रूर ये देख सकते हैं कि हिंदुज़म को में क्या क्या कमियां रह गई, जिसकी वजह से हमारे को हजारों साल तक मल्टीपल जेनोसाइड्स, मल्टीपल मास मर्डर्स, मल्टीपल रेप एंड स्लॉटर हमारे लोगों ने झेला। अब क्या ये विक्टिम ब्लेमिंग है? बिल्कुल भी नहीं। ये समझना ज़रूरी है कि अगर हमारे साथ किसी ने गलत किया है तो कहीं ना कहीं तो हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। क्योंकि जब तक हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं रखेंगे, हम सिर्फ यही कहते रहेंगे कि इस्लाम गलत है, जिहाद गलत है, क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन कर रहा है और कम्युनिज्म का तो एजेंडा ही है, ये बातें सच हैं, ये हमें पता है, ये बार बार हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारे चैनल बन चुके हैं। अब बात यह कि हमें क्या करना है। क्या हम सच्ची में हिंदू हैं? क्या हम मंदिर जाते हैं? क्या हम में से कोई भी आपस में एक दूसरे का ख्याल रखता है? इनफैक्ट हम बहुत सैकड़ों सालों से, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हमने बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं। उसमें से वुमेन या महिलाएं, औरत वर्ड यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि बहुत गलत वर्ड है, आपको बाद में बताएंगे क्यों। तो महिलाओं के साथ हमने कहीं ना कहीं तो डिस्क्रिमिनेशन किया ही है। बहुत सारा एग्जैजरेटेड है, झूठ होगा, मगर कहीं ना कहीं तो डिस्क्रिमिनेशन और सप्रेशन हुआ ही है। चाहे हमने बाहर की कंट्रीज़ के लोग जब आए, हमने उनके इन्फ्लुएंस में आके किया, और थोड़ा बहुत जो हम पहले करते थे, हमने ऑब्वियसली अपने दलित भाइयों को और बहनों के साथ, या जो भी SC ST कम्युनिटीज़ हैं, तो मेन स्ट्रीम लोगों ने, मैं ब्राह्मणों को ब्लेम नहीं करता, मैं क्षत्रियों को ब्लेम नहीं कर रहा, ना मैं बिजनेस कम्युनिटी को ब्लेम कर रहा हूँ, मगर कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी रियलिटी है। ये आपने भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ, बहुत कम है वो, मगर हैं जो थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, चाहे वो शहरों से नहीं है, वो गाँव से होंगे। अब ये समझने की बात है कि ये जो हमने अपने लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया, अगर हम ये ना करते तो क्या हम बेटर पोजीशन में नहीं होते? डेफिनेटली होते। क्योंकि हमें बचपन में पढ़ा था यूनिटी स्ट्रेंथ, और जब हम इकट्ठे नहीं रहेंगे, यूनाइटेड नहीं रहेंगे, तो कमज़ोर पड़ेंगे। तो जब कमज़ोर पड़ता है सिस्टम, चाहे हमारा बॉडी का सिस्टम कमज़ोर पड़ता है, तो बाहर से बीमारी आती है, और बीमारी आके फिर आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करती है। और हमारे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। जब हमारे राजा, हमारे लोग आपस में यूनाइटेड नहीं थे, लड़ते रहते थे छोटे छोटे प्लॉट्स के लिए, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों के लिए, तो हमने वो इन्वेजन्स पोर्चुगीज से फेस करी, ब्रिटिशर्स से फेस करी, इस्लामिस्ट से फेस करी। और ऑफ कोर्स 70 साल से जो 70 या जो भी साल हैं, उसमें हमने, नेहरू डायनेस्टी ने हमारे को, हमारी अच्छी तरह बैंड बजाई। तो अब क्या करना चाहिए? कब तक हम नेहरू डायनेस्टी को, ब्रिटिशर्स को, मुगल्स को या औरंगजेब को, ISIS के टेररिस्ट को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ब्लेम करते रहेंगे? उनको तो ब्लेम करना है, एक्सपोज करना है, वो हम इस चैनल में भी करेंगे।
ठीक है, हम किसी ऑब्वियसली रिलीजन के खिलाफ नहीं है, मगर उस रिलीजन के अंदर के जो लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटी में हो, जो एग्रेसिव माइनॉरिटीज़ हैं उन रिलीजन्स की, उसको तो कहीं ना कहीं उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, हम भी करेंगे। मगर बहुत सारे चैनल्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पर जिस चीज़ पे चैनल्स काम नहीं कर रहे हैं वो ये है कि हमें क्या करना है, हम कब तक दूसरों को ब्लेम करेंगे। क्यों हम शस्त्र नहीं रखते अपने पास? शस्त्र किसी को कुछ करने के लिए नहीं, अपने आप को सेल्फ डिफेंस, अपने को डिफेंड करने के लिए, अपनी फैमिली को डिफेंड करने के लिए, अपने फ्रेंड्स, अपने लव्ड वन को डिफेंड करने के लिए। सबको गर्लफ्रेंड चाहिए, पार्टनर चाहिए, शादी करनी है, पर उनकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हमारी है। बहुत सारे लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि नहीं नहीं, हमें शस्त्र तो आते नहीं है चलाने, जब जरूरत पड़ेगी तब तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो नहीं होएगा, मगर आपके पास होना तो चाहिए, आप कोशिश तो करेंगे। मैं अपनी बात रिपीट करूंगा, हिंदुओं ने जब से शस्त्र उठाना बंद किया तब से उनका जेनोसाइड होना शुरू हुआ, चाहे वो एक ब्रिटिशर्स की एक्ट हो या हमारी अपनी कावर्डिस या कायरता। एंड ऑब्वियसली हम ये नहीं मानते, मेरी इतनी औकात नहीं है ये मानने की हिंदू वीक है। हिंदू बहुत स्ट्रांग है, वॉरियर कम्युनिटी है। वॉरियर कम्युनिटी सिर्फ क्षत्रिय नहीं है, वॉरियर कम्युनिटी ब्राह्मण भी थे और बहुत सारे योगी भी वॉरियर कम्युनिटी थे। और हम सर्वाइव करे हैं जहाँ अच्छी अच्छी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। ईरानियन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, बहुत सारी यूरोपियन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई क्रिश्चियनिटी की इन्वेजन से। इजिप्शियन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, चाइनीज़ सिविलाइजेशन को कम्युनिज्म ने टेक ओवर कर लिया। जो उनके साथ हुआ वो हमारे साथ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अंदर ताकत थी। पर क्या ये ताकत इनफ है? अभी भी हमारा इन्वेजन हो रहा है अपने ज़मीनों पे। केरला आधा जा चुका है, वेस्ट बंगाल आधा जा चुका है, कश्मीर तो लगभग पूरा जा चुका था, 370 से कुछ बेनिफिट हुआ, बट अभी भी वहाँ पर जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। अभी ये ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों के बारे में बात करें, सबसे पहले अपनी वीकनेस के बारे में बात करें, अपने पैसिव होने के बारे में बात करें। जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे, स्ट्रांग नहीं होंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं उठाएंगे, तब तक हम किसी भी फोर्स से कैसे लड़ेंगे? जब तक हम मंदिर जाना शुरू नहीं करेंगे तब तक हम कैसे यूनाइटेड होंगे? क्योंकि मंदिर तो गढ़ है। हिंदू मंदिर जब तक हम नहीं जाएंगे, वहाँ पर हम मिलेंगे नहीं, वहाँ पर हम बैठ के प्लानिंग नहीं करेंगे कि अपने आप को कैसे डिफेंड करना है, अपने आप को कैसे यूनाइट करना है टेररिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट और अपने डिफेंस में, तब तक हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। जब तक हम अपने लोगों के खिलाफ लड़ते रहेंगे, हम आपस में लड़ते रहेंगे, जब तक हम ये कहेंगे नॉर्थ ईस्ट वाला तो अलग है, साउथ इंडियन अलग है, नॉर्थ इंडियन अलग है, बिहारी अलग है, यूपी का बंदा है वो गुजराती ऐसे ही होते हैं, मराठी तो होते ही ऐसे हैं, या फिर हम कहेंगे भाई लेडीज़ तो होती ही ऐसी हैं, महिलाएं ऐसी होती हैं, और LGBT कम्युनिटी को मजाक उड़ाएंगे, या फिर ये जितने भी हमने ग्रुप्स बना रखे हैं, जब तक अपने आप को हिंदू नहीं समझेंगे, जब तक अपने आप को सनातनी नहीं समझेंगे, तब तक सर्वाइव नहीं कर सकते। ये पक्की बात है, ये सब आप भी जानते हैं। तो हम वो लोगों से बात करेंगे, उन एक्सपर्ट से बात करेंगे, चाहे वो IAS से हो, चाहे वो लीगल एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो एकेडमिक एक्सपर्ट्स हों, और वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, और वो किसी भी वो फिजिसिस्ट, आजकल इंजीनियर्स हैं बहुत सारे जो इस मूवमेंट में से जुड़ चुके हैं। मेरे ब्रदर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं इस पे। तो हमारा इस चैनल को बनाने का सिर्फ एकमात्र पर्पस है कि हम उस चीज़ के बारे में भी बात करें, और शायद आगे चल के हम ऑन ग्राउंड भी काम करें, अगर हम जुड़ पाए सिर्फ एक यूट्यूब चैनल के बियॉन्ड। तो हम वो चीज़ों पे काम करें, वो चीज़ों पे बात करें जिस चीज़ों से हम अपने आप को रिफॉर्म कर सकें। हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट का मतलब हम जैसे हिंदू, मॉडर्न एजुकेटेड हिंदू, या फिर मिडिल क्लास हिंदू, या लोअर इकोनॉमिक क्लास से एक हिंदू, कुछ लोअर और हायर नहीं है, जस्ट मैं डिफाइन करने के लिए बोल रहा हूँ। इकोनॉमिक क्लास हमारी अलग अलग हो सकती हैं, पर हमें एक होके एक्ट करना है। इसका मतलब ये जो क्लासेस हमने बना रखी हैं कि ये चौकीदार है, ये वो है, ये तो गार्ड है, या फिर ये सफाई कर्मचारी है, ये बैरियर्स भी तोड़ने पड़ेंगे। आपके घर में आता आपको पानी देना पड़ेगा, आपको अच्छी तरह उससे बात करनी पड़ेगी। मेड्स हैं, उनको रिस्पेक्टफुली, सारे लोग जो हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया काम नहीं करते, कारपेंटर्स है, इलेक्ट्रीशियन है, इनसे भी रिस्पेक्टफुली बात करनी पड़ेगी और जेन्युइनली करनी पड़ेगी। वो भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं करते, बट जो लोग नहीं करते उनको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वो हमारे हिंदू भाई बहन हैं। इस बात को मैं बहुत ज़्यादा ना खींच के इस इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्टरी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते, हर हर महादेव।